पिछले साल आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या था? एक फैक्ट बताऊं, मैक्सिमम लोगों को तो याद भी नहीं रहता कि उन्होंने पिछले साल क्या रेजोल्यूशन लिया था। लेकिन असली प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम तो ये है कि लोगों को न्यू ईयर रेजोल्यूशंस एग्जैक्टली सही तरीके से कैसे बनाते हैं ये पता ही नहीं है। तो फिर सही तरीका है क्या? द आंसर इज योर पास्ट एंड द बिगनिंग। लेट्स स्टार्ट। आज से लगभग 4000 साल पहले बेबीलोन नाम के एक एंशिएंट सिटी में इस न्यू ईयर रेजोल्यूशन जैसे कस्टम की शुरुआत हुई। वहां के लोग, जिन्हें बेबीलोनियंस कहा जाता था, दरअसल उन्हीं लोगों ने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस की ये प्रथा शुरू की थी। इनफैक्ट जो आज आप न्यू ईयर पार्टीज अटेंड करते हो, इसकी शुरुआत भी उसी दौरान हो चुकी थी। लेकिन एक फर्क था, उन लोगों का नया साल जनवरी से नहीं बल्कि मार्च के महीने से शुरू होता था। अब समझने की बात यह है कि इन बेबीलोनियंस के लिए न्यू ईयर रेजोल्यूशन कोई मजाक नहीं होता था, क्योंकि हर साल उस न्यू ईयर फेस्टिवल के दौरान ये लोग अपने गॉड को प्रॉमिस किया करते थे कि ये लोग अपने सारे कर्ज उतार देंगे और जितनी भी चीजें इन लोगों ने दूसरों से ले रखी हैं उन्हें वापस कर देंगे। और अपने भगवान को ये प्रॉमिस करना ही इन लोगों का न्यू ईयर रेजोल्यूशन होता था। बट इस प्रॉमिस की सीरियसनेस थोड़ी ज्यादा थी। लोगों का ये मानना था कि जो इंसान इस साल अपना प्रॉमिस पूरा करेगा, अगले आने वाले सालों में भगवान सिर्फ उसी इंसान पर अपनी कृपा करेंगे, और जो प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाएगा उसे कभी भगवान की कृपा मिलेगी ही नहीं। लेकिन अब तो सीन कुछ और ही है। ज्यादातर लोग 1 जनवरी को रेजोल्यूशन बनाते हैं और सोचते हैं कि यार इस साल तो बॉडी बना कर ही रहेंगे, और 2 जनवरी को वो उठकर जिम भी नहीं जा पाते। मतलब बेबीलोनियंस की तरह आपके रेजोल्यूशंस भी एक प्रॉमिस की तरह होने चाहिए, जिनमें उन रेजोल्यूशंस के पूरा ना होने का डर और सीरियसनेस का होना बहुत जरूरी है। बट क्या बस इतना ही बहुत है? नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको रेजोल्यूशंस बनाते समय जरूर याद रखनी चाहिए। इनफैक्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ, आप ऑलरेडी उन पॉइंट्स को अपने पास्ट में कई सालों तक फॉलो करते आए हो, बट कभी भी आपने उस सिस्टम को इस नजरिए से नहीं देखा होगा। एंड वीडियो के एंड में मैं आपको उस सिस्टम के बारे में बताऊंगा। बट नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1, स्पेसिफिक। आपका रेजोल्यूशन एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर क्लैरिटी नहीं होगी तो प्रोग्रेस ही नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, किसी का रेजोल्यूशन है आई वॉन्ट टू लूज वेट, बट ये रेजोल्यूशन स्पेसिफिक नहीं है। ये स्पेसिफिक तब होगा जब इस इंसान को ये पता हो कि इसे कितना वेट लूज करना है और कितने टाइम में लूज करना है। सो स्पेसिफिक रेजोल्यूशन हुआ आई वॉन्ट टू लूज 5 kgs इन नेक्स्ट 6 वीक्स। सेकेंड पॉइंट, मेजरेबल। रेजोल्यूशन बनाते क्यों है? उन्हें पूरा करने के लिए, राइट? एंड इसके लिए ये जानना जरूरी है कि आपने शुरुआत कहां से करी थी और आप कहां तक पहुंच चुके हो। और ये सिर्फ तभी पता लग पाएगा जब आप अपनी प्रोग्रेस को मेजर करोगे। नाउ अगर रेजोल्यूशन वेट लूज करने का है तो वो ऑटोमेटिकली मेजरेबल ही है। आप बस हर वीक अपना वेट एक वेइंग मशीन पर चढ़कर मेजर कर सकते हो। लेकिन सोचो, अगर रेजोल्यूशन एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनने का है तो उसे मेजर करने का तरीका क्या होगा? सोचो और मुझे कमेंट्स में बताओ। थर्ड, अचीवेबल। बहुत बड़े बड़े गोल्स रखना सही है, सबको बड़ा ही ड्रीम करना चाहिए। लेकिन द पॉइंट इज, अगर मुझे छत पे चढ़ना है तो मुझे सीढ़ियों का यूज करना होगा, और कभी भी मैं सीधा फाइनल सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकता। मुझे एक एक करके ही सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। करोड़ों कमाने के लिए मुझे सबसे पहले प्रॉफिटेबल बनना पड़ेगा। फिर पहली बार मुझे कुछ हजारों का प्रॉफिट होगा, फिर कुछ लाखों का, और फिर अगर ऐसे ही चलते रहे तो करोड़ों का प्रॉफिट भी होगा। लेकिन लोग ये सब जानते हुए भी रियल लाइफ में अप्लाई नहीं करते। वो भूल जाते हैं कि अभी वो सिर्फ एक ही साल के लिए रेजोल्यूशन बना रहे हैं, पूरी लाइफ के लिए नहीं। 1 साल में आप उतना ही अचीव कर पाओगे जितना अचीवेबल है। इसलिए डोंट ओवर एस्टिमेट कि 1 साल में क्या अचीव किया जा सकता है, एंड डोंट अंडर एस्टिमेट कि अगर ऐसे ही हर साल अचीव करते रहे तो 10 सालों में कितना कुछ अचीव किया जा सकता है। फोर्थ, रेलेवेंट। बेबीलोनियंस अपने गॉड को प्रॉमिस किया करते थे कि वो अपने सारे कर्ज उतार देंगे, क्योंकि उस टाइम पर यही एक चीज उन लोगों की आगे की जिंदगी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थी। लेकिन आजकल आप जो भी रेजोल्यूशंस बनाते हो, वो मैक्सिमम रेजोल्यूशंस आप किसी न किसी से इन्फ्लुएंस होने के बाद ही बनाते हो, और इसलिए वो ज्यादा रेलेवेंट नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जॉन अब्राहम से इन्फ्लुएंस होकर उसके जैसी बॉडी बनाने के बारे में सोच रहे हो तो इट्स फाइन, बट ये भी सोचो कि अभी इस साल क्या वो बॉडी बनाना आपके लिए रेलेवेंट है, या उससे भी कोई जरूरी चीज आपको पहले करनी चाहिए, और बस इस साल फिट रहकर भी आपका काम चल सकता है। आपके लिए क्या चीज ज्यादा रेलेवेंट है, पहले ये सोचा करो। फिफ्थ, टाइम बाउंड।
पॉइंट नंबर 1 में मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि कैसे आई वॉन्ट टू लूज वेट जैसे एक वेग रेजोल्यूशन को अगर आई वॉन्ट टू लूज 5 kgs इन नेक्स्ट 6 वीक्स कर दिया जाए तो ये रेजोल्यूशन ज्यादा इफेक्टिव बन सकता है। इस रेजोल्यूशन को हमने 6 वीक का एक टाइम पीरियड देकर एक इफेक्टिव रेजोल्यूशन बना दिया, लेकिन पता है यही टाइम पीरियड अगर गलत हो जाए तो ये रेजोल्यूशन बर्बाद भी हो सकता है। अगर मैं बोलूं दैट रेजोल्यूशन वाज आई वांट टू लूज 5 kgs इन नेक्स्ट 1 वीक, तो क्या ये रियलिस्टिक है? नहीं, राइट? इसलिए हर रेजोल्यूशन को एक रियलिस्टिक टाइम से बाउंड करना इंपॉर्टेंट है। आपको अपने रेजोल्यूशन को पूरा करने के लिए कितना टाइम लग सकता है, अगर इस बात का आइडिया आपको पता लग जाए तो रेजोल्यूशन के पूरा होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। नाउ लेट मी टेल यू कि कैसे और कब आपने ऑलरेडी ये सारे पॉइंट्स अपने पास्ट में फॉलो किए। जब आप स्कूल जाते थे तो अल्टीमेट गोल था पढ़ लिख कर कामयाब बनना, पर हर साल इस एक गोल को स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड बनाया जाता था। कैसे? देखो, आपको एक साल में सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड की पढ़ाई कराई जाती थी, इसलिए स्पेसिफिक ऐसे कि आपको इस साल बस 10th में पास होना है ताकि अगले साल आप 11th के लायक बन जाओ। मेजरेबल ऐसे कि आप एक साल में 3 बार एग्जाम्स देकर अपनी प्रोग्रेस चेक कर सकते हो। अचीवेबल ऐसे कि आप एक साथ 10th और 12th का सिलेबस नहीं, बस उतना ही पढ़ते हो जितना जरूरी है। रेलेवेंट ऐसे कि कामयाब होने के लिए और पढ़ाई पूरी करने के लिए इस साल को पास करना तो जरूरी ही है। टाइम बाउंड ऐसे कि हर साल के एंड तक आपको सिलेबस कंप्लीट करना ही पड़ेगा। मतलब समझे, रेजोल्यूशंस पूरा करने का सीक्रेट अपने ही पास्ट से आप बखूबी सीख सकते हो। सो इस साल जो भी रेजोल्यूशंस आप बनाओ उसे इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ही बनाना। एंड फाइनली आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं फ्यूचर वीडियो अपडेट्स के लिए। थैंक यू।